मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 1 और इस चैप्टर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। चैप्टर 1 क्लास 7, द नेम ऑफ चैप्टर इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रजातंत्र। उस डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत सारे पढ़े हुए हैं। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन उसका कुछ रिवीजन फ्लो चार्ट हम आपको बता रहे हैं। इस रिवीजन फ्लो चार्ट में है कि पिछले जो वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं वो तो पुराने बुक के आधार पे था, लेकिन कुछ कंटेंट्स जो है आपको चेंज हुए हैं और उस कंटेंट्स को हमने इसमें डिस्क्राइब किया है इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको केयरफुली आप पढ़ें। डेमोक्रेसी अच्छा है, एक अच्छी चैप्टर है सिविक्स का डेमोक्रेसी, और उसी का कुछ रिवीजन चार्ट है। तो उस रिवीजन चार्ट्स में तो हम लोग बहुत सारे पढ़े हुए हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। उसके बाद डेमोक्रेसी का सबसे मेन प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बाद फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। ये टोटली जो है आपको इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। लेकिन कुछ मेन जो थीम्स है इस चैप्टर का वो आपको थोड़ा रिवीजन में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कितने तरह के होते हैं। अभी तक तो हम लोग अपनी सोसाइटी में सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ दो तरह के हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। वो तो है ही, उसके अलावा डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट्स के टाइप्स हैं उसमें गवर्नमेंट्स के टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है, क्लासिफाई किया गया है इन द 4 टाइप्स। 4 डिफरेंट कैटेगरी में उसको डिवाइड किए गए हैं कि गवर्नमेंट के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है डेमोक्रेसी, सेकंड है मोनार्ची, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और फोर्थ है जिसको कहेंगे डिक्टेटरशिप। अगेन, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप, ये 4 अलग अलग गवर्नमेंट्स है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट: डेमोक्रेसी, मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप। अब डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग पढ़े थे कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। सबसे पहली बार अब्राहम लिंकन के द्वारा इस डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया गया और इसमें कहा गया कि पीपुल्स आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी जनता जो होते हैं राजनीतिक अथॉरिटी का सबसे मेन स्रोत होते हैं। यानी पीपुल्स आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी का सबसे मेन स्रोत है। क्योंकि डेमोक्रेसी में टोटल रूल्स जो है आपको पीपुल्स के लिए बनते हैं और पीपुल्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 तरह के जो है गवर्नमेंट बनाता है। इसलिए इस डेमोक्रेसी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, 2 तरह की डेमोक्रेसी है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से हम लोग जानेंगे। और तीसरा है कि लेजिस्लेचर जो होते हैं डेमोक्रेसी में वो लॉ को बनाते हैं।
हम पढ़े थे कि देयर आर 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. द फर्स्ट इज legislature, executive and judiciary. लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी. एक जो है लॉ को फ्रेमिंग करते हैं, एक लॉ को बनाते हैं और एक लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ को जो है मानते हैं. जैसे जुडिशियरी है, लॉ को जो है इम्प्लीमेंटेड करता है, लागू करता है. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इक्वालिटी, जस्टिस, election freedom, rules of law. These are the feature of democratic country. नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे इलेक्शंस हो गए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, उसके बाद जो है आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शंस, जस्टिस हो गया, फ्रीडम हो गया, राइट ऑफ लॉ हो गया. ये सभी जो है डेमोक्रेसी के कुछ नियम्स हैं, उसके आधार पर डेमोक्रेसी चलता है. और भी बहुत से सारे हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी. द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे अभी हमने बताया कि डिसीजन मेकिंग जो किया जाता है वह 3 जो है फॉर्म है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेजिस्लेचर which are responsible to making the law. Legislature are the responsible for making the laws. Second, executive. The main function of executive to implementation of law. And third, judiciary. The main function of judiciary to disputes and settles the law. Disputes and settle the law. ठीक है. तो ये हुआ सबसे पहला जिसको हम लोग डेमोक्रेसी में पढ़े. अब मोनार्ची देखिए. मोनार्ची डेमोक्रेसी से पहले जो सिस्टम चलती थी, जो गवर्नमेंट, जिसको हम लोग मोनार्ची सिस्टम कहते हैं. और इस मोनार्ची सिस्टम में क्या आता है कि किंग और क्वीन इज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी. ए किंग और क्वीन इज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी. यानी टोटल पॉलिटिकल पावर राजा और रानियां के हाथों में होती थी. मोनार्ची सिस्टम रूल्स को फॉलो किया जाता था. इन्हें किंग और क्वींस के बनाए हुए रूल्स को जो है फॉलो किया जाता था मोनार्ची गवर्नमेंट्स में. और ये मोनार्ची गवर्नमेंट जो होता था टोटल हेरिडेटरी होती थी. हेरिडेटरी का मतलब है कि हेरिडेटरी रूलर होते थे, वंशज. यानी एक इम्पेरर के जो रूलर्स बन गए, नेक्स्ट जनरेशन जो होता था उसके इम्पेरर बनते थे. किसी के मान लीजिए कि फादर अगर रूलर बन गए, उनके डेथ के बाद उनका सन वहाँ का रूलर बनता था. उसके जो बेटे होते थे वो उसके रूलर बनते थे, फिर उसके भी बेटे होते थे वो उसके रूलर बनते थे. यानी हेरिडेटरी, वंशज, यानी एक जनरेशन में फ्लो करता था, जनरेशन टू जनरेशन. और यहाँ पे किसी तरह के इलेक्शन नहीं होते थे. इन मोनार्ची गवर्नमेंट्स में किंग और क्वीन को सिलेक्ट करने के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है. कोई इलेक्शन नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पीपुल्स की कोई अथॉरिटी था ही नहीं. तो पीपुल्स की अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए वहाँ पे जो है आपको इलेक्शंस वगैरह नहीं होते थे. पीपुल जो है टोटली रूलर के ऊपर निर्भर होते थे. यानी पीपुल्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द हेरिडेटरी रूलर्स. नहीं, हेरिडेटरी रूलर्स के ऊपर जो है पीपुल हमेशा निर्भर रहते थे. ठीक है. तो मोनार्ची गवर्नमेंट्स का, मोनार्ची गवर्नमेंट्स में है कि पीपुल मे और मे नॉट बी फ्री टू क्रिटिसाइज फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ द मोनार्च. यानी कह रहा है कि पीपुल कंप्लीटली फ्री नहीं है कि वह जो है अपने राइट्स को जो है दिखा सकें या उनका कोई राइट्स है. नहीं, मोनार्ची गवर्नमेंट्स में ये पीपुल्स की राइट नहीं होती है. वहाँ किंग और क्वीन होते हैं और किंग और क्वीन जो है उस शासन को चलाते हैं. तो ये था सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग मोनार्ची गवर्नमेंट कहते हैं या मोनार्ची सिस्टम के नाम से जाना जाता है. थर्ड है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में है
कि इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स द किंग्स एंड क्वींस अथॉरिटी, किंग्स एंड क्वींस इज द अथॉरिटी इन द नेचर। कह रहा है कि किंग और क्वीन का जो अथॉरिटी होता है मोनार्ची गवर्नमेंट्स में, वह गवर्नमेंट्स का एक फॉर्म है जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स के आधार पर वर्क करता है। यानी सिंबॉलिक इसको कहेंगे, यह सिंबॉलिक नेचर है। इनको अथॉरिटी जो है एक सिंबॉलिकली दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में, क्योंकि मेन गवर्नमेंट जो है किंग और क्वींस का ही होता है, लेकिन एक बीच का मीडियम बैठा दिया जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हम लोग कहेंगे। यानी ए बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द रियलिटी एक्सरसाइज द पावर ऑफ द स्टेट। और कह रहा है कि उसके पास पावर जो होता है टोटल स्टेट्स को हैंडल करने के लिए होता है। यानी पीपुल जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स को जो है इंजॉय करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ एज prescribed in the constitution, and if required can even criticize or protest against the government। नहीं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहे जाते हैं। तो थर्ड हुआ जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहेंगे। और ये तीन अलग अलग जो है गवर्नमेंट्स हो गए जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहेंगे। डेमोक्रेसी के बाद मोनार्ची हो गया, मोनार्ची के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया, और फोर्थ नंबर है जिसको हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। डिक्टेटरशिप यानी जिसको हम लोग तानाशाह, जैसे हिटलर का एग्जाम्पल लीजिए। हिटलर क्या था? एक डिक्टेटरशिप रूलर था। तो हिटलर इज द डिक्टेटरशिप रूलर। ठीक है। तो पीपुल कह रहा है कि डिक्टेटरशिप में अल्टीमेट पावर रिमेन्स वेस्टेड एंड एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल हु मे और मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, टू द पीपल। यानी पीपुल को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कि वह जो है एक इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो राइट को जो है आपको वेस्टेड करते हैं। इन पीपुल्स के राइट्स को वेस्टेड करते हैं, वो एक इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। इन फोर्स और करेक्शन इज द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड द डिक्टेटरशिप। यानी बल से और साहस से। यानी डिक्टेटरशिप का यही जो है आपको सिद्धांत होता है कि किसी भी तरह जनता को दबाया जाए, उसके अधिकार के बारे में किसी तरह का जो है वेस्टेशन नहीं होता है। ठीक है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में है कि मिलिट्री जनरल रूल्स अकॉर्डिंग टू वंस हु विल एंड रेस्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट डिपेंड्स ऑन थॉट और विल। इन्हें उसके थॉट पे जो है निर्भर करता है। तो डेमोक्रेसी में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो टोटली 4 अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। जो सबसे पहला डेमोक्रेसी चैप्टर में पढ़े हुए थे उसी का कुछ कंटेंट्स जो है। तो ये चैप्टर 1 था डेमोक्रेसी। कंप्लीटली इसको जो है हम लोग टच कर दिए। अब है कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत सारे पढ़ लिए, कुछ टॉपिक जो छूटा था उसका रिवीजन हमने करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है चैप्टर का 2, जिसको इक्वालिटी कहा जाता है। इक्वालिटी, समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बढ़िया से इसको पढ़ के और इसका रिवीजन करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।